नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में अभी बहुत खेल देखना बाकी है। देखिए, कल फ्लोर टेस्टिंग होनी है, कल विश्वास मत हासिल करना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन में। कल से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया है। लेकिन मानना पड़ेगा, बिहार की राजनीति में अब मानना पड़ेगा कि जिगरा तो अब सबके पास है। सभी अब अपने अपने जिगर को दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या बीजेपी हो। लेकिन डरी हुई भी सब है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जेडीयू के तमाम जितने विधायक हैं वो इस चाणक्य होटल में, पटना के प्रसिद्ध चाणक्य होटल में पहुंच चुके हैं और आज देर रात को वो यहीं रहेंगे। जो पक्की जानकारी है, पटना के आर ब्लॉक स्थित जो चाणक्य होटल है, चाणक्य टावर्स है ये बगल में, इसी में तमाम जितने जेडीयू के विधायक हैं वे पहुंचाए गए हैं। वे रात को यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे। उनके अलग से कमरा बुक कराया गया है और सभी यहीं रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, ये दावा किया गया है। क्योंकि देखिए, जेडीयू के कई ऐसे विधायक हैं जो आज भी विधानमंडल की बैठक में नहीं पहुंचे, जिसमें बड़ा नाम डॉक्टर संजीव का, परबत्ता से विधायक हैं, बीमा भारती का नाम, इसके अलावा दिलीप राय सुरसंड से विधायक हैं, सुदर्शन जो कि बारबीघा से विधायक हैं। इन सभी विधायकों के नाम आपको बता रहे हैं। मनोज यादव का भी नाम सामने आ रहा है। कई ऐसे विधायक थे जो कल श्रवण कुमार के यहाँ भोज में नहीं पहुंचे थे, वे आज पहुंचे। शालिनी मिश्रा पहुंच गई, इसके अलावा गुजेश्वर शाह पहुंच गए। तो विजेश्वर शाह हो, शालिनी मिश्रा हो, तमाम नेता पहुंचे। गोपाल मंडल भी आज पहुंच गए। तो सभी नेता पहुंच गए। लेकिन जेडीयू के तमाम जितने विधायक हैं, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो, वो सभी इस चाणक्य होटल में रख दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने सबको आज्ञा दी, या कैसे नीतीश कुमार ने सबको जो ऑर्डर्स दिए। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है विधानमंडल की बैठक में कि जीत उनकी ही होगी। अभी भी नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं जीत उनकी होगी, वे विश्वास मत हासिल करने लेंगे। नीतीश कुमार आश्वस्त है। देखिए, 2020 के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में, आपको पता है जब तमाम सर्वे पोल्स, जो तमाम जितने सर्वेज हैं, जो एग्जिट पोल्स हैं, वो ये बता रहे थे कि तेजस्वी यादव की जीत होनी है, लहर तेजस्वी यादव की है, उस वक्त भी नीतीश कुमार हल्की मुस्कान के साथ कहते थे कि जीत तो होगी एनडीए की। और अंतोगत्वा 2020 में भी जीत एनडीए की हुई थी। लेकिन अभी भी बिहार में खेला होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ने सिर्फ आरजेडी के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को, सीपीआईएमएल के विधायकों को 5 दशक मार्ग यानी कि उनके बंगले में रख लिया हो, जहाँ उनका बंगला है, जो कि उप मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें अलॉट हुआ था। लेकिन तेजस्वी यादव एक तरफ जहाँ कह रहे हैं अभी खेला होना बाकी है, खेल होगा। तेजस्वी यादव के भी मंसूबों को कम मत समझिए। तेजस्वी यादव जब इतनी तरह से बातें कह रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ खेल तो है। देखिए, बीजेपी के भी 3 विधायक आज उनके साथ नहीं थे, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो दमखम दिखाया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को मजबूर कर दिया कि उनके विधायक पटना में नहीं घूम सकते हैं, उनके विधायकों को गया जाना पड़ा। अभी सभी विधायक लौट के आए हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। बिहार विधानसभा के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे विजय सिन्हा, जो कि अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। सभी विधायक वहीं भोजन पे पहुंचे हैं। सभी विधायक, विधान पार्षद सभी वहाँ हैं। लेकिन 3 विधायक अभी भी बीजेपी के मिसिंग है। मिश्री लाल यादव, इसके अलावा रश्मि वर्मा का भी नाम है सामने, जो कि अभी नदारद है, यानी कि बीजेपी के लाइन से बाहर है, यानी कि बीजेपी के मेन लाइन से बाहर चल रही हैं। ये 3 विधायक नदारद हैं। जेडीयू के कई विधायकों के नाम हमने आपको बताए हैं, लेकिन इसलिए जेडीयू के सभी विधायक समय से आ जाएंगे। देखिए, खबर पक्की ये भी है कि सुदर्शन जो बारबीघा के विधायक थे, जो नहीं पहुँचे थे, उन्हें ललन सिंह ने मना लिया है। ललन सिंह उन्हें साथ लेकर आ रहे हैं पटना। तो कल देखना होगा, कल फ्लोर टेस्टिंग में क्या कुछ होना है, क्योंकि कई सारी बातें होती हैं। आरजेडी खेमे को लेकर, चेतन आनंद को लेकर कई सवाल खड़े किए जाते हैं। कई लोग आलोक मेहता की ओर भी इशारा करते हैं। लेकिन खैर, आलोक मेहता ने लाइव स्ट्रीम से खुलकर बात किया था और कहा था कि हम लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, और उन्होंने गारंटी दी थी कि वो आरजेडी के साथ ही रहेंगे। चेतन आनंद हैं, नीलम देवी हैं, अनंत सिंह की धर्मपत्नी, मोकामा से विधायक हैं, वे क्या करती हैं देखना होगा। और जीतन राम मांझी के 4 विधायक किशोर पाला बदलेंगे, क्योंकि देखिए परिस्थितियां अलग हो जाएंगी बिहार विधानसभा के अंदर। जिसकी ओर धार चलेगी, जो पानी की धार होती है, जिसकी ओर चलेगी, जितना मांझी भी उधर ही जाएंगे, इस बात को भी तय मान के चलिए। सुमित सिंह एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वे भी जेडीयू का ही साथ दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा है आज मीटिंग से निकलने के बाद, खेला तो होगा, देखना है खेला क्या होना है। नीतीश कुमार और बीजेपी आश्वस्त है कि जीत उनकी होगी, जीत उनकी ही होनी है। और इस चाणक्य होटल में तमाम जितने विधायक हैं वो आज रात भर यहीं रहेंगे, यहीं पर मंथन होगी, यहीं पर बातें होंगी। और जो विधायक नदारद हैं उन्हें यहीं बुलवाया जाएगा रात तक, यानी कि आज रात में कोई किसी को सोना नहीं है। आपने वो एक पुराना गाना सुना होगा रामायण में, यही रात अंतिम, यही रात भारी, जब रावण और राम के युद्ध से पहले, एक रात पहले वो गाना बजता है। तो यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। इस रात में बहुत कुछ होना है, क्योंकि खेला तो 28 जनवरी को हुआ। नीतीश कुमार ने शपथ ले ली 9वीं बार, महागठबंधन को छोड़कर वापस वो एनडीए की ओर आ गए और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने। आरजेडी को झटका लगा, कांग्रेस को झटका लगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार चली गई। लेकिन अभी विश्वास मत हासिल करना है। अवध बिहारी चौधरी जो कि स्पीकर है, उन्हें भी हटाया जाना है, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव है। तो जो नियमावली है,
जब सेक्रेटरी जो हैं विधानसभा के वो जब प्रस्ताव पढ़ेंगे उस दौरान 38 से अधिक विधायक खड़े होने चाहिए। ये बात भी सही है, एनडीए को वहाँ जीत मिल जाएगी। 38 क्या 50-60 विधायक खड़े हो जाएंगे और फिर वो प्रस्ताव जो है वो मोशन में आ जाएगा। उसके बाद फिर जब उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है महेश्वर हजारी वो आसन पर आएंगे और फिर वोटिंग की प्रक्रिया होगी। लेकिन 122 विधायक किसी भी हाल में चाहिए अध्यक्ष हटाने के लिए। ऐसा नहीं है कि जब विधायक एब्सेंट हो जाएंगे तो फिर आंकड़ा घट जाएगा, वो तो ठीक विश्वास मत में चलेगा। लेकिन अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए सबसे पहले 122 विधायक चाहिए। तो नीतीश कुमार को कल 122 विधायकों के साथ कम से कम बिहार विधानमंडल पहुंचना होगा। राज्यपाल का अभिभाषण होगा, महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बजट सत्र के शुरुआती दिन में अपना संबोधन देंगे। दोनों ही सदनों के सदस्य वहां पर मौजूद रहेंगे सेंट्रल हॉल में। उसके बाद फिर जब बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, असली खेल वहां शुरू होना है। देखना है कौन कहां रहते हैं, कौन कहां आते हैं, क्योंकि जेडीयू के तमाम जितने विधायक हैं वो चाणक्य होटल पहुंच चुके हैं, जो पक्की खबर है। आरजेडी भी इन तमाम बातों पर नजर रखी हुई है। तेजस्वी यादव ने भी कोई कम खेला नहीं किया जो उन्होंने दावा किया था। लेकिन कल जीत होती है कि नहीं तेजस्वी यादव की, ये देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम जितने विधायक हैं वो आश्वस्त हैं। वो कह रहे हैं कि जीत उनकी ही होगी, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। अब आगे कल जब बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई शुरू होगी, देखना होगा कौन कौन से विधायक पहुंचते हैं। क्या डॉक्टर संजीव सही समय पर पहुंच जाएंगे? डॉक्टर संजीव, बीमा भारती, दिलीप राय सुरसंड से विधायक हैं, कहां बैठते हैं? आएंगे, लेकिन फिर बैठेंगे कहां, ये भी देखना होगा। सदस्यता जाने की भी बात होती है, क्योंकि व्हिप जारी कर दिया गया है। सभी पार्टियों ने अपना अपना व्हिप जारी कर दिया है। तो ऐसे में सभी पार्टी के जो नेता हैं वो विधायक को अपनी ओर खींचने के चक्कर में हैं। लेकिन देखना होगा, नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। नीतीश कुमार सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं। कुछ ऐसी चाबियां भी होती हैं जो नीतीश कुमार अपने जेब में छुपाए चलते हैं। जो ऐसे ताले होते हैं जो किसी से ना खुले, उसकी चाबी नीतीश कुमार की जेब में होती है। और नीतीश कुमार अपने इर्द गिर्द वालों को भी इसकी जानकारी नहीं देते हैं, इसकी भनक नहीं लगने देते हैं। तो नीतीश कुमार की भी बुद्धि को कम मत आंकिएगा। नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कम नहीं आंकना चाहिए। अपने सभी विधायकों को मतलब आश्वासन के साथ, भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस में लेके, कॉन्फिडेंस में रखकर चाणक्य होटल में पहुंचा दिए गए हैं सभी विधायक जेडीयू के, और सब तैयार हैं। खेला तो होना है। खेल कितना बिहार का मज़ेदार होता जा रहा है आप समझ रहे हैं। तमाम जितने देश भर के राजनीतिज्ञ हैं, जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन सभी की निगाहें जो हैं वो चाणक्य होटल पर है, या कह सके बिहार की राजनीति पर है, तेजस्वी यादव के घर पर है। तमाम जितने कांग्रेस के विधायक हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। अब कांग्रेस के भी विधायक 16 भी पहुँचे हैं। 19 विधायक हैं कांग्रेस के। 3 विधायक और कहाँ गए हैं? वो 3 कहीं और जाके बैठ जाएंगे। तो सिर्फ आप यहीं से 4 विधायक कम मान रहे हैं। जेडीयू से 4 विधायक नहीं है, जेडीयू से 4 विधायक नहीं है, 3 विधायक कांग्रेस से नहीं है। आरजेडी के भी 100% विधायक तेजस्वी यादव के घर में मौजूद हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो देखना है, एक एक विधायक महत्वपूर्ण है। जब सिर्फ 122 का ही आंकड़ा देखना है, तो ऐसे में देखना होगा नीलम देवी का रुख क्या होता है, नीलम देवी क्या करेंगी, ये भी देखना होगा। सब पर हमारी निगाहें बनी हुई है। जीतन मांझी के 4 विधायक अभी तक तो कह रहे हैं कि एनडीए के साथ हैं। आज जीतन मांझी ने अपने 4 विधायकों को घर बुला लिया और उनके साथ मीटिंग भी की है। कह तो रहे हैं कि एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो फिर नीतीश कुमार और बीजेपी की जीत तय है। फ्लो टेस्ट में वो पास हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर असल खेला उसके बाद भी फिर बिहार में होगा, क्योंकि उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होना है। और उसके बाद जिन जिन लोगों ने समय पर साथ नहीं दिया है, चाहे वो आरजेडी पक्ष के हों या जेडीयू पक्ष के हों, फिर खेला तो उनके साथ भी होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।